आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। प्रयागराज ब्रेकिंग। प्रयागराज के राजरानी हॉस्पिटल के संविदा कर्मचारियों ने निकाला विशाल जुलूस। पैदल मार्च कर मांगा कटोरा लेकर भीख। अगर उनकी मांगे पूरी ना हुई तो वह मुख्यमंत्री तक जाएंगे। संविदा कर्मचारी जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, कहते हैं निकाल के तुमको बाहर कर दिया जाएगा ना। हम 10% इंक्रीमेंट के लिए हमारे शासन से आदेश आ चुका है, वो भी नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस जो है हमारे सरकार के द्वारा से आया कि सब बच्चों को जो कोविड काल में किए हैं वो नहीं दिया गया। 1 महीने 2 महीने के, जबकि हमारा 3rd लेवल का था और जो 2nd लेवल 1st लेवल को साल 1.5 साल 2 साल की एक्सपीरियंस मिले हैं, हमें क्यों नहीं? हाँ, आप लोग को कोई सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। और हम अपने अधिकार के लिए बात करने जाते हैं, चाहे प्रमुख अधीक्षक के पास जाएं, चाहे प्रधानाचार्य के पास जाएं, चाहे हम जीत सिक्योरिटी के पास जाएं, वो कहते हैं कि हम आपके जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा क्यों? हम अगर किसी के घर में आते हैं तो बिना किसी के परमिशन के हम यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। सही बात है। बिना किसी के घर में किसी परमिशन दिए बिना के कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता है। ये हमें जवाब दें कि आज हमारा जो वेतन है समय समय से जो हमारे सैलरी में कटौती की गई, 22,439 दिया गया। मैंने शासन को भी लेटर लिखा, मैंने उप मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा, माननीय केशव प्रसाद मौर्य को भी दिया, ब्रजेश पाठक को भी दिया, हमने अपने मंडल आयुक्त को, कमिश्नर को भी दिया। सब पैसे लेके जो है मैटर को दबा दे रहे हैं। कमिश्नर तक, लेबर कमिश्नर जो है हमारे यहाँ पैसा लेके तो मैटर हमारा दबा दे रहे हैं। हमारे कोई मांग जो है नहीं कोई सुन नहीं रहा। तब हमें इस मजबूरन हमें कटोरा लेके आज हमारे भीख मांगने की नौबत। हमारे घर में हम घर से कितना पैसा पाएंगे भाई? हमारे दो बच्चे हैं, अगर इतना सक्षम होते हैं, हम अगर रहते हैं और हमारी तमाम खर्चे हैं, आखिर कौन उठाएगा? हम लोग जो घर से आते हैं क्या उनका किराया नहीं लगता है? उनका भी किराया लगता है। और हमारे पास तमाम समस्याएं हैं ना, कभी नाइट लगा दी जाती है, कभी इवनिंग लगाई दी जाती है, और हमारे पास रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है कि यहाँ पे हमारा कोई सुविधा हो। रही बात यहाँ ना 20 मिनट आधे घंटे के लिए कोई लेट होता है तो उसका एब्सेंट लगा दिया जाता है, नौकरी पूरी ले ली जाती है, सर्विस पूरा दिया जाता है, लेकिन आधे सेकंड अगर 30 सेकंड अगर हमारा जनशक्ति है में अगर कम हो गया, वो भी उसके अटेंडेंस भी शार्ट करके हमारी सैलरी काट ली जाती है। अगर 5 मिनट 10 मिनट ओवर हो जा रहा है 12 घंटे से, तो उसमें ओवर शिफ्ट दिखा के सैलरी काट ली जा रही है। ऐसा क्यों? सीएल उस पे चढ़ नहीं रहा है, सीएल की जगह पे एब्सेंट दिखा दिया जा रहा है, ना कोई मैटरनिटी लीव मिल रही है। शासन की तरफ से जितने भी आदेश आ रहे हैं यहाँ आके रिजेक्ट हो जा रहे हैं। यहाँ तो शासन से तो आदेश हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा कुछ। सब कुछ यहीं पर हो रहा है, जो भी हो रहा है सब कुछ यही हो रहा है। सारी सुविधाएं जिला अस्पताल में जी सिक्योरिटी द्वारा वहाँ पर भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। उनको सारी तनख्वाह वेतन एकदम समय पे मिल जाती है। उनको अभी जो प्रोत्साहन राशि 25% थी वो भी मिली, 2200-2300 रुपए के करीब, और बाकी सब चीज मिला है। जब सेम ऑर्गेनाइजेशन है उनको वही चीज मिल रही है, वो भी 7 वर्ष से काम कर रहे हैं, हम लोग भी 7 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो हम लोग को सुविधा क्यों नहीं मिल रही है भाई? इसका मतलब कर देते हैं लिखित रूप से। अगर हमको ये दे देते हैं सांत्वना, तो हम लोग सांत्वना होके कोई मार्च नहीं करेंगे, चुपचाप हम लोग वजह से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी गई तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री के पास जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। अभी तो पहले अगर हमारी यहाँ मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस चौराहा ये कटोरा लेके वहाँ यहाँ से मार्च करते हुए सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक जाएंगे। अगर वहाँ तक 2-3 दिन तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री ऑफिस जाएंगे, कटोरा लेके, और ऐसे ही जाएंगे जैसे कटोरा लेके सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक गए वहाँ तक जाएंगे पैदल। हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग जो हम लोग की है वो है हमारा एक्सपीरियंस लेटर, जिसकी वजह से हम लोग अभी तक कहीं नौकरी ही नहीं पा रहे हैं, जो हम लोग को वेटेज मिलना चाहिए। क्यों? ये कितने दिन के डे वाइज के हिसाब से बना रहे हैं, हम लोग का डे वाइज के हिसाब से क्यों बन रहा है? अगर सरकारी नियम कानून ये है कि 14 दिन आप ड्यूटी कर रहे हो कोविड पीरियड में, तो 14 दिन का आपको क्वारंटीन पीरियड दिया जाता था। सरकार उस 15-14 दिन की हमको वेतन देती थी, तो आप कैसे मान लिए कि हम ऑफ ड्यूटी हैं? तो पूरा महीने इनके पास कोई लिखित आदेश आया है? अगर हमने 2 साल कोविड था इस
भारत में, पूरे भारतवर्ष में था। नियम कानून सबके एक बराबर थे। 2 साल का इनको एक्सपीरियंस लेटर सबका बनाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है किसी ने 2 महीना नहीं करी हो नौकरी, तो 2 महीने को 24 महीने में से माइनस कर दीजिए, उतना हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बना दीजिए। पहला मांग ये है हमारी। एक तो हमारी समय से वेतन कभी आता ही नहीं है, सब बाल बच्चे वाले हैं, सब किराएदार हैं, दूसरे शहर से आए हुए हैं, भाई बहन है हमारे सब। किसी तरीके की कोई मेडिकल सुविधा नहीं। हम लोग से अच्छे तो लवारिस हैं, हम लोग से अच्छे तो लवारिस हैं। हम बता रहे हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, हम लोग को सारा चीज अपने पास से प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रधानाचार्य प्रमुख अधीक्षक राउंड पे आएंगे या प्रमुख सचिव या कोई भी बड़ा अधिकारी उच्च अधिकारी आता है राउंड पे, बेटा सब सुविधा सीख है, हम तो बता देते हैं साफ साफ की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। भाई उनके लिए सीटी स्कैन फ्री, उनके लिए एक्सरे फ्री, अभी मास इंजरी हुई है इंडिया में जो बस पलटी है, उनके लिए सब कुछ है। एक बड़ा सा लेटर आ गया पूरा लिख के कि इनसे कोई चीज बाहर से ना मंगाया जाए। तो जब इनसे कोई चीज बाहर से ना मंगाया जाए, इनकी सब जांच फ्री करा दी जाए, तो हम लोग यहाँ तो 7 साल से काम कर रहे हैं, आपके प्रति हमारे लोग को कोई वो नहीं है, हम लोग को फ्री नहीं कर सकते। एक बेचारी स्टाफ का बच्चा जो है वो डेंगू पॉजिटिव हो गया था, वो प्राइवेट में जांच कराई है। जब सुविधा आपकी अस्पताल में तो अब उसकी फ्री करिए ना, स्टाफ है वो, 700 रुपए की जांच है वो। कोई भी जांच के लिए बोलते हैं आप लोग, कोई भी जांच, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं। आप आउटसोर्सिंग से हैं तो अब ये बताइए, आउटसोर्सिंग क्या हमारे मत्थे पे लिखा है? या मरीज जब आता है तो हम उससे जाति प्रजाति कुछ तो नहीं पूछते, तो वो भी हमसे नहीं पूछता है कि हम आउटसोर्सिंग से चाहिए। अब इनकी जो शर्तों में जो था उस पर इन्होंने किया होगा। शासन किसके द्वारा, शासन में मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा आपको आदेश दिया गया है कि सिर्फ संविदा कर्मचारियों के ऊपर ही ये रूल लगाया जाए और परमानेंटों के ऊपर ना लगाया जाए? नहीं, ये तो उन्हीं के लिए ये है ऑनलाइन अटेंडेंस का। किसके लिए है? जो आउटसोर्स और परमानेंट वालों के लिए नहीं। चलिए अच्छा सर, 5 मतलब हो गए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है इन लोगों का। साथ ही एक साथ हाजिरी का तो आपने रूल बना दिया, तो क्या वेतन का आपको सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि इनको टाइम से टाइम नहीं? देखिए, वेतन जो है ये आउटसोर्सिंग के हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट होता है, वो वेतन वो देते हैं। हम अपनी अटेंडेंस इनको पूरी वेरीफाई करके देते हैं कि इन्होंने इतने दिन काम किया है। अब उनका वो बजट का इशू कुछ होगा, वो अभी मैं प्रधानाचार्य महोदय से बात की, उन्होंने कहा शासन गया हुआ है, 1 महीने हो गया है, मतलब डीजी अभी से, और 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा। सर वेतन कितना है इनका? इनका वेतन जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा वो है इनका। जो 1000 है, अब मिलता 15,000 है। वो तो देखिए उसमें बहुत सारी कहाँ जा रहा है सर, आपको भी तो देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वेतन कितना मिल रहा है, किसको कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है? वो आपको डिटेल पूरी प्रधानाचार्य कार्यालय से मिल जाएगा। उसमें उनका और भी तरह की कटौतियाँ होती हैं, GPF का है, और उसके अलग अलग हेड हैं, वो मुझे इतना नहीं याद है। बच्चों का कहना है कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, GPS मिल रहा है नहीं, सब मिल रहा है, सब मेडिकल का। वो अगर मेडिकल में हमारे घर परिवार का कोई एडमिट होता है तो पहले पूछा जाता है कि कौन है आपका रिलेशन, कौन क्या है। नहीं, ESI से उनका वो है, और ESI के थ्रू इनको सुविधा मिलती है। सर जो उनके कॉन्टेक्ट, कब तक इनका वेतन आ जाएगा? वेतन अभी प्रधानाचार्य से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में शासन से रिलीज हो जाएगा, मिल जाएगा। और जो 11 का डेट दिखा रहे हैं, ये महानिदेशक यहाँ से शासन को लेटर गया है, उसकी डेट है। शासन के द्वारा बताया गया है कि जो आपका ऐप है उसके माध्यम से वेतन भी बढ़ोतरी होनी है, सब है, मगर वो रूल से सर दिख नहीं रहे हैं। क्या मतलब? नहीं, जो 10% वाला, हाँ 10% जो ये तो देखिए वित्तीय मामला है, इसमें वित्त नियंत्रक से आप वार्ता करें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ से खाली अटेंडेंस इनकी वेरीफाई हो गई आती है कि इन्होंने इतने दिन काम किया है। तो सर कुछ मतलब वहाँ से आदेश में कुछ आता होगा कि इनकी इतनी सैलरी बनी है, ये इनका छुट्टी है, ऐसा कुछ डिटेल्स भी कुछ आता होगा सर? नहीं, हम तो एजेंसी से जहाँ से इनका ज्वाइनिंग है, तो वहाँ से कुछ इनका आता होगा कि इतना ही इनको नहीं, अटेंडेंस तो हम देते हैं ना, हम देते हैं। सर नाइट में कितने दिन की छुट्टी है, दिन में नहीं, 1 महीने में सर इनकी कोई मतलब जो 4 छुट्टी, जितने संडे है उतनी छुट्टी। फीमेल स्टाफ के लिए कोई। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।